जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनीस मलिक और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल IIT पॉइंट एक्सपर्ट में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चाल दूरी तथा समय का पार्ट 6 और इस पार्ट 6 में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अनुपात पर आधारित प्रश्नों को। देखिए, ये अनुपात पर आधारित प्रश्न है, परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं ये प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और किस तरह से होते हैं। तो देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है, यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों की गतियों का अनुपात क्या है। तो देखिए, प्रश्न में दिया गया है कोई दूरी किसी समय में तय की गई है। मैं कह सकता हूँ कोई दूरी एक समय में तय की गई है और इससे आधी दूरी, यानी कि ये दूरी न तय करके इससे आधी दूरी इसके 2 गुने समय में तय की गई है। मैं कह सकता हूँ, देखो एक माध्यम से बता सकता हूँ कि कोई एक फिक्स दूरी होगी और इसकी ये आधी दूरी होगी, यानी कि d और इसका आधा d/2। ये इस दूरी को तय करने में 1 घंटे का समय लगा है और इसकी आधी दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लग रहा है। कितने घंटे का? 2 घंटे का समय लग रहा है। तो आप जान सकते हैं किसी दूरी को तय करने में 1 घंटा और किसी आधी दूरी को तय करने में इसका दुगना समय लग रहा है, तो इसी दूरी को तय करने में कितने घंटे का समय लगेगा? यानी आधी दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लग रहा है, तो मित्रों पूरी दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगेगा। जान सकते हैं आप। तो ये जो रेशियो है, ये समय का रेशियो है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कि इनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं जान सकता हूँ जो चाल का रेशियो होता है समय के अपोजिट होता है। तो चाल का जो रेशियो होगा मित्र वो होगा 1:4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई 3 कार हैं, मैं मान लेता हूँ A, B और C, और उनकी जो स्पीड है, जो चाल का अनुपात है मित्रों, वो है उनका अनुपात है, उनकी चालों का अनुपात है यहाँ पे 3:4:5। पूछा जा रहा है उनके समय का अनुपात, यानी कि उनके समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसी निश्चित दूरी को तय करने में या किसी समान दूरी को तय करने में चाल का उल्टा क्या होता है? समय होता है। उल्टे का तात्पर्य, देखो एक ऑप्शन आपको ये मिलेगा, उल्टे का तात्पर्य ये नहीं है 5:4:3। ये क्या आंसर गलत है आपका। उल्टे का तात्पर्य ये है कि 1 का उल्टा किया जाए 1/3 और 4 का उल्टा 1/4 और 5 का उल्टा 1/5। अभी मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम आता है मेरा 60। मैं कर सकता हूँ, देखो 3 से 60 को 20 बार, तो 20 से कम 20, 4 से कितनी बार? 15 बार, और 5 से ये 12 बार। तो इनके जो द्वारा समय का जो रेशियो होगा मित्रों, वो क्या होगा? जो समय का अनुपात होगा वो होगा 20:15:12, जो कि आंसर राइट है। एक दूसरी विधि के माध्यम से देखा जाए, जैसे अभी हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो आपको ये तरीका बिल्कुल अचीव नहीं करना है। आपको क्या करना है वो मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, मैं जानता हूं कि मेरी जो चाल का अनुपात है 3:4:5 है और समय का रेशियो पूछा है, तो मैं चाल जस्ट उल्टा होता है, तो उल्टे का तात्पर्य ये नहीं होता 5:4:3। इसका तात्पर्य होता है मित्रों, A का दबाइए 5 चौके 20, ये A की चाल समय निकल के आता है। B को दबाइए 5 तिया 15, ये निकल के आता है यहाँ पे B का समय। और C को दबाइए 4 तिया 12, ये निकल के आता है 1 C का समय। अर्थात इसका आंसर है 20:15:12, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है तथा एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, तो उनकी गतियों का अनुपात क्या है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है उनकी चालों का अनुपात, और चाल बराबर मैं आपका सूत्र जान सकता हूँ, बराबर होता है क्या? दूरी बट्टे समय। अभी मैं देखता हूँ बस ने कितनी दूरी तय की,
ट्रक ने दूरी, सॉरी मैं देखता हूँ ट्रक ने कितनी दूरी तय की। ट्रक ने मित्रों 550 मीटर की दूरी, क्या 550 मीटर की दूरी कितने समय में तय की है। देखो समय चल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, तो 550 मीटर की दूरी को तय करने में 1 मिनट का समय लगा है। 1 मिनट का मीटर, ये 1 मिनट का समय लगा है। अभी मैं बस की गति देखता हूँ तो बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय कर लेती है। बस यहाँ पे 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय कर लेती है। पूछ रहा है इन दोनों की गतियों का अनुपात। अब गति क्या होता है, दूरी बट्टे समय बराबर चाल आ गई, तो ये सॉल्व करना है। तो मित्रों ध्यान रखें आप कभी ऐसे प्रश्न करने के लिए, अभी अनुपात निकाल रहे हैं, अनुपात होता है समान राशियाँ, तो आप समान इकाइयाँ रखिए यहाँ पे। तो देखिए इस 550 यानी कि छोटी सी छोटी इकाइयाँ, देखो ये किलोमीटर में है, ये 550 ये मीटर में है, तो मैं एक छोटी इकाई में बदल देता हूँ, क्योंकि बड़े हमेशा छोटे के लिए झुक जाया करते हैं, ध्यान देंगे। तो बड़े का कन्वर्सेशन छोटे में करता हूँ, तो यहाँ पे दूरी यहाँ पे मीटर में चेंज करूँगा, क्या होगा 550 मीटर। जब दूरी मीटर में होगी तो समय किस में होगा दोस्तों, भाई दूरी मीटर में है तो समय की छोटी इकाई होगी सेकंड, तो 1 मिनट की जो बनेंगी यहाँ पे 60 सेकंड। अनुपात पूछ रहा है चालों का। अब यहाँ पे 33 किलोमीटर को जब मीटर बनाऊंगा तो 1000 का गुणा होके क्या हो जाएगा 33,000 मीटर, बट्टे जब 45 मिनट की सेकंड बनेंगी तो 60 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या चालों का अनुपात निकल कर आता है। तो देखिए मित्रों चालों का जो अनुपात है क्या है, 0 से 0 खत्म, ये इस 0 से ये 0 कट जाएगी। जब 6 से इसे काटेंगे हम, 6 5 30, 6 पंजे 30, 3 बचा और 6 पंजे 30, 550 बार। और 55 से जब 550, जो 550 कटेगा कितनी बार दोस्तों, ये कटेगा यहाँ पर 10 बार। तो कह सकता हूँ यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1/6, और यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो बनेगा, जैसे देखो अभी काट सकते हैं अभी 10 को, 5 दूनी 10 और 5 नाम 45, यहाँ पे बनेगा 2/9। अभी इसको 1/6 अनुपात 2/9 को हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा 9 एकम 9, रेशियो 6 दूनी 12, अर्थात इसे काट के कह सकता हूँ छोटा रेशियो 3 तरक का 9 और 3 चौके 12, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न मित्रों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगा वह निम्न है। देखिए प्रश्न में कह रहा है ए और बी की जो चालों का अनुपात है, देखो 2 व्यक्ति यहाँ पे ए और एक है यहाँ पे बी, और उनकी जो चालों का अनुपात है वो अनुपात क्या है मित्रों, यहाँ पे 3:4 है। 3:4 है। कह रहा है गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। प्रश्न में कह रहा है ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो देखिए ये तो मेरे पास रेशियो किसका है, चाल का, तो मेरे पास समय का रेशियो होना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया है समय यानी कि चाल का उल्टा होता है समय, तो जो समय होगा वो 4:3 होगा, क्योंकि कोई दूरी होती है, देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12 है, क्योंकि चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। अब वो कह रहा है ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। प्रश्न में कह रहा है ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं, और आपके रेशियो में कितना मिनट अधिक लग रहा है, 1 अधिक लग रहा है, यानी कि आपका जो रेशियो में जो यूनिट है वो 1 अधिक लग रहा है। अब 1 की वैल्यू यहाँ पे 30 मिनट दर्शा रहा है मित्रों, 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 30 दिखा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है मित्रों, वो प्रश्न में पूछ रहा है आपसे कि ए को जितना समय लगा वह निम्न है, यानी कि गंतव्य स्थान पर ए को कितना समय लगता है। तो ए को जो समय है वो 4 के रेशियो में लगता है, तो ए की वैल्यू 30 यूनिट है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 30 चौके 120 मिनट, या कह सकता हूँ मैं यहाँ पे दूसरी यूनिट में 2 घंटे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, ये प्रश्न है जो सेम डिक्टो प्रश्न है,
इसमें कहा है ए तथा बी की चालों का अनुपात 2:3 है। एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए को बी से 10 मिनट अधिक लेता है। ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा तय करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ध्यान देखिए, यहाँ पे जो ए और बी की जो चालों का मित्रों जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 2:3। अभी मेरे पास दो व्यक्ति हैं, ए और दूसरा है बी, और इनकी जो स्पीड यानी कि चालों का जो रेशियो है वो मित्रों क्या है 2:3। मैं जान सकता हूँ कि अनुपात यानी कि समय जो होता है वो चाल का उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखिए जो समय का जो रेशियो बनेगा मित्रों वो क्या बनेगा, तो 3:2 बनेगा, 3:2। अभी कह रहा है ए को बी से कितने मिनट अधिक लगते हैं, प्रश्न में कह रहा है ए को बी से 10 मिनट अधिक लगते हैं। अभी यहाँ पे आपको कितने मिनट अधिक लग रहे हैं, एक। जब एक यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है तो देखिए यहाँ पे बी ए को कितना समय लगेगा, 3 यूनिट लग रहा है, तो 10 या 30 मिनट लगेगा, नहीं लगेगा। अभी ये इसे कितना समय लगेगा, 10 दूनी 20 मिनट लगेगा। लेकिन प्रश्न में ए का समय नहीं पूछ रहा है मित्रों, वो पूछ रहा है यदि अपनी गति दुगनी कर दे, अपनी सामान्य गति दुगनी कर दे तो उससे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी कि ए देखिए जब कोई उसकी चाल 2 गुनी है यानी कि उसकी चाल 2 के रेशियो में है, इस रेशियो का माध्यम कितना है उसका 30 मिनट का समय ले रहा है। यदि उसकी चाल दुगनी होती तो समय कितना लेता, आधा लेता। भाई समय दुगनी हो जाती है तो समय कम लगता है, चाल दुगनी हो जाती है तो समय कम लगता है। जब चाल दुगनी हो जाएगी तो समय इसका जस्ट आधा लगेगा मित्रों। तो कितना समय लगेगा, 15 मिनट का समय लगेगा, फिर 15 मिनट, जो कि आपके ऑप्शन यहाँ पे ये रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी सेम प्रश्न है। करना क्या है मित्रों, प्रश्न में दिया गया है ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। देखिए ए और बी की चालों का जो अनुपात है आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो क्या है मित्रों 5:4 है। इनके द्वारा लिए गए समय को जो अनुपात होगा वो 4:5 होगा। वो कह रहा है ए बी से 2 घंटे 5:4 है, 4:5 होगा। कह रहा है बी ए से 2 घंटे अधिक लेता है। अब कौन ले रहा है, बी ए से 2 घंटे अधिक ले रहा है। तो देखिए 2 घंटे अधिक ले रहा है बी ए से, लेकिन हमारे यूनिट में कितने घंटे अधिक हैं, 1 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 2 है मित्रों। तो 2 पंजे 10 घंटे लेगा बी और 2 चौके 8 घंटे लेगा ए। वो कह रहा है दोनों अलग अलग कितने समय तय कर लेंगे, तो ए 8 घंटे में और बी 10 घंटे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में सेम डिक्टो प्रश्न है, मिलता जुलता है, कुछ नहीं करना है। 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो समय लगा रहे हैं मित्रों वो लगा रहे हैं 5:4 का अनुपात। मैं जान सकता हूँ चाल का अनुपात होता है वो जस्ट उल्टा होता है, जो चाल का जो रेशियो होगा 4:5 होगा। अभी देखो जिस रेशियो के बारे में बात की जाए उसी पे विवेचना करते हैं। प्रश्न में कहा है मित्रों कि प्रश्न में कहा है यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए चाल का जो रेशियो कौन सा है, ये है चाल का रेशियो 4:5, और पहले व्यक्ति की चाल बता रहा है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले व्यक्ति की चाल जब 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कितने के रेशियो का मान है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 का। जब 4 रेशियो की वैल्यू 16 है तो 1 रेशियो की वैल्यू मित्रों यहाँ से कितनी आएगी, 4। वो पूछ रहा है फिर यहाँ से कि दूसरे व्यक्ति की चाल क्या है। तो देखिए दूसरे व्यक्ति की जो चाल है वो किस अनुपात में, 5 के अनुपात में। तो 4 × 5 होगा, तो मित्रों उसकी जो चाल होगी वो होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
तो देखिए मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट टाइप ही करा देते हैं। और टाइप नहीं है, एक चाल दूरी तथा समय का एक प्रश्नवार जो पद्धति आती है उससे एक ऐसा भी प्रश्न आता है। होता है क्या मित्रों कि देखिए ये दो पॉइंट होते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। आप समझेंगे ऐसे प्रश्न अक्सर करके आ जाया करते हैं और बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी होता है और मित्रों ये इनकी क्या होती है, डिस्टेंस। इस दूरी को तय करने के लिए मैं कह सकता हूँ इसका नाम अम्बाला धर दीजिए आप, इसका नाम धर दीजिए बुलंदशहर, ऐसे भी कह सकते हैं, और ए और बी कर दीजिए। कोई व्यक्ति क्या करेगा, ए से चलेगा x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, तो भाई ए से चलेगा बी के लिए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसी समय एक बी व्यक्ति चलेगा, एक दूसरा व्यक्ति चलेगा बी से ए के लिए 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अभी होगा क्या मित्रों कि मध्य में ये एक दूसरे से मिलने के बाद, यहाँ पे मिलेंगे, एक दूसरे से मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य पर ये यहाँ पहुँचेगा बी, जैसे ए से निकला था बी के लिए, तो मिलने के बाद बी पे पहुँचेगा और ये पहुँचेगा ए पे। अब अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। कितने समय में, मैं दे देता हूँ यहाँ पे T1 और ये पहुँचता है यहाँ पे T2 समय में। तो मित्रों यहाँ पे इस कंडीशन से लेकर एक स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट बनता है। वो मित्रों कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको प्रश्न में दे दी जाएगी इन दोनों की चाल और किसी एक का समय, या इन दोनों का समय किसी एक की चाल, या इन दोनों की चाल और समय पूछा जाएगा, या इन दोनों का समय दे दिया जाएगा और आपको चाल का रेशियो पूछा जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मित्रों आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो कॉन्सेप्ट कार्य करता है वो क्या होता है कि x बट्टे वाई, या ऐसे कह सकता हूँ पहले, यानी कि S1 बट्टे S2, ठीक है ना, पहले व्यक्ति की चाल बट्टे दूसरे व्यक्ति की चाल बराबर। मैं कहने के लिए x और y भी कर सकता था, लेकिन मैंने ये x और S1 S2 इसलिए किया कि S4 स्पीड होता है। तो पहले व्यक्ति की चाल बट्टे दूसरे व्यक्ति की चाल इक्वल टू जो बराबर में होगा मित्रों वो होगा रूट में T2 बट्टे T1, ठीक है ना, दूसरे व्यक्ति का समय बट्टे पहले व्यक्ति का समय, वो भी किस में होगा, इक्वल टू, यानी सॉरी रूट में। तो इस माध्यम से कुछ प्रश्न हैं उन्हें आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर करके परीक्षा में आता है। तो देखिए प्रश्न है, तो देखिए मित्रों प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है, रोडवेज की दो बसें दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली तो पहली बस किस चाल से चली होगी। देखिए जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया था मित्रों वही कहानी बनी कि दो बस थीं और एक दूसरे के गंतव्य स्थान से यानी कि निकल रही थी, ये निकल रही थी उसके लिए और ये निकल रही थी इसके लिए। जब मिलने के बाद अपने अपने समय पर पहुंची, तो पहली जो बस पहुंची मित्रों वो पहुंची 6 घंटे 40 मिनट में, 6 घंटे 40 मिनट पे पहुंची, और दूसरी जो बस पहुंची मित्रों वो पहुंची 3 घंटे 45 मिनट में पहुंची। तो अभी कहा गया है प्रश्न में कि दूसरे जो बस की चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जो दूसरी बस यहाँ से चली थी उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न में मित्रों पूछा गया है पहली बस की जो स्पीड थी वो क्या थी। मैंने प्रश्न में अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, करना कुछ नहीं है, पहले बस की चाल यानी कि S1/S2, S1 निकालेंगे अपन और S2 दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है ना। बराबर क्या होता था T2 बट्टे T1, दूसरी गाड़ी का समय बट्टे पहली गाड़ी का समय। दूसरी गाड़ी का समय देखिए अभी यहाँ पे घंटा और मिनट है, या तो मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए या इसे घंटे में कर लीजिए। तो देखते हैं, मैं चलो मिनट में कर लेता हूँ। मिनट में क्या होता है मित्रों कि देखो इस समय को जब मिनट में बनाया मैं 3 घंटे 45 मिनट को, तो 6 18 180 मिनट हुई भाई, 6 18 180 मिनट हुई 3 घंटे की, और 40 मिनट यहाँ पे थी। तो कितनी मिनट बनी T2 के लिए 5 8 यानी 225 मिनट बनी, कह सकता हूँ 225 मिनट बटी बट्टे। अब यहाँ पे T1 रखना है यानी कि T2 बट्टे। तो देखिए इसकी मिनट बनाते हैं हम,
छिचनक 36 360 और 40 मिनट बनी ये। तो कितनी मिनट हुई दूसरे समय के लिए मित्रों? पहले समय के लिए 400 मिनट। अभी करना कुछ नहीं था, मैंने 225/400 रखा और इस किस में था मित्रों? ये रूट में था। बस हो गया प्रश्न सॉल्व, कुछ नहीं करना है, आगे इसकी कैलकुलेशन देखनी है। तो देखेंगे S1/60 बराबर रूट 225 की वैल्यू होती है 15 और रूट 400 की वैल्यू होती है 20। 20 दिया 60 और 15 दिया 45। जो S1 जो मेरी स्पीड थी वो थी मित्रों 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए मित्रों, इसी टाइप से संबंधित नेक्स्ट डिक्टो प्रश्न है 2 ट्रेनें, एक हावड़ा से पटना और दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय में चलना शुरू की और उनके मिलने के बाद गंतव्यों पर दोनों ट्रेनें क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे बाद पहुँची। तो उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि उनकी पूछी गई है मित्रों यहाँ पे क्या? स्पीड। कुछ नहीं करना है, उनकी स्पीड निकालनी है। S1/S2 पूछा गया आपसे, S1/S2 पूछा गया है। और S1/S2 ऐसी स्थिति के बाद होता क्या था मित्रों? ऐसी स्थिति आती थी जब क्या होता था कि रूट में यानी क्या होता था T2/T1। तो T2 यहाँ पे कितना दिया गया है? दूसरा समय क्या है? 16 घंटे और T1 यहाँ पे है 9 घंटे। तो S1/S2 का जो रेशियो बनेगा तो 16 को बाहर निकालिए 4 बनेगा और 3 को बाहर निकालिए 9 को बाहर निकालिए 3 बनेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो मित्रों आएगा 4:3। दोस्तों ये है आज का अंतिम प्रश्न। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।